राम राम जी। तो कैसे हैं आप? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश भी होंगे। पर फ्रेंड, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सितंबर पूरा निकल गया सोचते सोचते और अक्टूबर शुरू हो गया, लेकिन काम अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा। इतना ज़्यादा काम बढ़ गया, इतना बड़ा तो मेरा घर भी नहीं है। और रही सही कसर, घर के सामान जब ख़राब हो जाते हैं ना तो वो पूरी कर देते हैं। कभी एग्जॉस्ट फैन ख़राब हो रहा है, कभी फ़िल्टर ख़राब हो रहा है, कभी क्या। मतलब कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे ख़त्म करूँ मैं इस काम को। पर फिर फ्रेंड क्या करूँ, करना तो है ये, तो इसीलिए आज मैं करवा रही हूँ सिर्फ फ़िल्टर ही ठीक। और जब फ़िल्टर ठीक हो जाएगा उसके बाद हम चलेंगे छत पर। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक सामान ठीक करवाओ तो दूसरा ख़राब, और दूसरा करवाओ तो तीसरा ख़राब? अगर ऐसा होता है ना तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। फ्रेंड, छत पर जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पौधों को या अपने प्लांट्स जो होते हैं उन्हें भूसी, हरा और मतलब घना बनाने के लिए सभी मतलब कि बोलते हैं कि इनकी कटिंग करनी चाहिए, पिंचिंग करनी चाहिए। लेकिन कटिंग, प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। और इन्हें मतलब कि कब पिंचिंग करनी चाहिए, कब प्रूनिंग करनी चाहिए और कब हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए, इसके लिए भी हमें मतलब कि जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और जिसमें मैं आपको बताऊंगी पिंचिंग और प्रूनिंग के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पिंचिंग के बारे में। तो पिंचिंग हमें कब करनी चाहिए? जब पौधा छोटा हो हमें पिंचिंग तभी करनी चाहिए, उसकी हम हार्ड प्रूनिंग या प्रूनिंग नहीं कर सकते हैं। तो पिंचिंग करने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 2 पत्तों के बीच में जो छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, बस इतनी सी, जैसे आप देख रहे हैं इतनी सी ऊंचाई से ही हमें वो पत्तियां निकालनी है और उन्हें अलग कर देना। अब इसमें से निकलेंगी 2 ब्रांचेस, यानी मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और पौधा अभी से ही शुरू हो जाएगा बूशी होना। और फ्रेंड, ये नींबू का पौधा है जो मैंने लगाया था बीज से, और अभी मतलब ये छोटा है, इस वजह से मैं अभी इसकी पिंचिंग नहीं करूँगी। थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, कम से कम 5 इंच का करीब, तब मैं इसकी पिंचिंग करूँगी। और ये अभी बहुत अच्छे से बढ़ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा और बड़े हो जाएं। और फ्रेंड, ये है मेरा लोरोपेटलम का पौधा, और ये इसकी भी ब्रांचेस मतलब लंबी लंबी हो गई हैं और पत्तियां भी नहीं हैं। और आगे जैसे बढ़ते हैं तो मल्टीपल ब्रांचेस हैं, लेकिन ये नीचे से ब्रांचेस नहीं निकल रही है, मेन जो स्टेम होती है वहाँ से नहीं निकल रही है। और अगर मैं इनकी पिंचिंग यहीं से ही कर दूँगी तो इसी ब्रांच से ही और ब्रांचेस निकलेंगी, लेकिन नीचे की तरफ से नहीं निकलेंगी। तो नीचे की तरफ से भी मुझे बूशी बनाना है इस पौधे को, इसीलिए मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। हालांकि प्रूनिंग का मीनिंग होता है किसी भी पौधे को शेप देना, तो मैं भी इसको शेप ही देने के लिए इसको काट रही हूँ, ताकि ये अच्छे से बढ़ पाए, हेल्दी बन पाए। क्योंकि अगर ये लंबा मतलब कि इसकी ब्रांचेस हैं जो ऐसे ही लंबी बढ़ती रहेंगी तो ये कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। हम जितना काटते हैं ना किसी भी पौधे को, वो उतना ही घना और बूशी बनता है। पौधे को प्रून करने से पौधा अपनी पावर मल्टीपल ब्रांचेस बनाने में लगा देता है और हमारे पौधे को बूशी बना देता है। पर मेन पर्पस उसका यही होता है कि हम पौधे को शेप दें। इसमें पौधे अपना ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं और उन्हें और भी स्पेस मिल जाता है अपने ब्रांचेस को इन्हेंस करने का। और ये है गुड़हल का पौधा, और बड़े ही मतलब भारी मन से मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ रही है क्योंकि अभी फ़िलहाल ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये झाड़ जैसा भी हो गया है। मैं 5 दिन नहीं थी इसीलिए, तो मैं इसकी भी बहुत अच्छे से प्रूनिंग करूँगी। और जब प्रूनिंग करते हैं ना, तब जो स्टेम के आसपास की जो टहनियाँ होती हैं ना, जो नई नई ब्रांचेस होती हैं, उन्हें भी काट देना चाहिए ताकि अपनी पावर वो ऊपर की तरफ बढ़ने में लगाए। तो फ्रेंड्स, पिंचिंग और प्रूनिंग तो हो गई है, और अब कर लेते हैं हम हार्ड प्रूनिंग। तो हार्ड प्रूनिंग के लिए मैंने है ना सदाबहार के पौधे को चुना है, और आप ऊपर से देख ही रहे होंगे इसकी बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस आई हुई हैं, लेकिन ये नीचे की साइड से बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। और अगर मैं और भी ज़्यादा पिंचिंग करूँगी तो बिल्कुल वही पहले जैसी बात है कि भाई और भी इसी के ही अंदर और नई ब्रांचेस आएंगी, पर नीचे की तरफ से ब्रांचेस नहीं निकलेंगी। और इस पौधे में मैं सिर्फ 1-2 पत्ते वाली ही ब्रांचेस छोड़ दूँगी ताकि वो अपना खाना बना सके और अच्छे से ग्रोथ कर पाए। और उसके बाद हमें एक नहीं 2 काम बहुत ही ज़रूरी हैं जो करने हैं
कि पौधों की अच्छे से गुड़ाई करके उसमें आप कोई भी खाद दे सकते हैं, चाहे किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, कुछ भी हो, गोबर की खाद हो, आप कोई सी भी खाद देना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे पौधा वीक हो गया है और उसको चाहिए खाना ताकि वो अपने आप को बढ़ा सके, ग्रोथ कर पाए। इसीलिए तो गुड़ाई करके आप कोई सी भी खाद इसमें डाल दें। और दूसरा काम है किसी भी फंगिसाइड का छिड़काव, वो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि अभी जितनी भी ब्रांचेस हमने काटी है उन सब के मुंह खुले हैं, तो वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं किसी भी वायरस से, और हर एक ब्रांच पर हम फंगिसाइड नहीं लगा सकते, इसलिए छिड़काव इज़ द बेस्ट आइडिया। तो चलिए फ्रेंड, काम तो हो गया अपना गार्डनिंग का, जिसका मतलब कटिंग प्रूनिंग हो गई है, तो चलिए नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि कटिंग प्रूनिंग या पिंचिंग या हार्ड प्रूनिंग क्या होती है, और उसके बाद मतलब हार्ड प्रूनिंग या पिंचिंग प्रूनिंग करते हैं तब हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जो मैंने मतलब प्लांट्स जो मैंने कटिंग करी है मेरे पौधों की, उनकी मैं अपडेट आगे 10-15 दिन में देती रहूंगी, क्योंकि कल या परसों में तो उनकी ब्रांचेस आएंगी नहीं, तो इसलिए जैसे जैसे वो ग्रोथ करेंगे उसकी वैसे वैसे मैं अपडेट आपको देती रहूंगी। और ये जो कुछ फूल हैं जो मतलब कि खिले हुए थे, वो मैं ले आई हूँ, जो कि मैं मतलब पानी में डाल के मैं रख दूंगी, और ये सुबह तक तो खिले ही रहेंगे इसीलिए। और फ्रेंड, अभी कभी कभी है ना, हमें मतलब कुछ सख्त स्टेप लेने पड़ जाते हैं अपने प्लांट्स को मतलब ये अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए, तो इसीलिए कभी कभी हार्ड प्रूनिंग भी हमें करनी पड़ जाती है ताकि वो प्लांट हेल्दी रहे और ग्रोथ अच्छे से कर पाए। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैंने आपके साथ यही सब शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो आप मेरे अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।